नमस्कार साथियों, महाकाल बैंकर स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं और इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आप आसानी से, अगर आप स्क्वायर भूल गए हैं तो स्क्वायर आपको याद रहेगा। मैंने बोला था आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 50 से तक के अगर याद नहीं है तो कम से कम 10-10 करके आप याद करो ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। एक पेपर में लिख के और अपने सामने कहीं पेस्ट कर लीजिए, जिसको डेली सुबह शाम एक बार रीड कर लो। 4-5 दिन में आपको लर्न हो जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस में करते रहिए तो जल्दी याद हो जाएगा। और नहीं तो अगर भूल जाते हैं तो कैसे, कौन सी ट्रिक से कैसे निकालने हैं वो मैं आपको इधर बताऊँगा। जैसे इधर मैंने देखो बताया, ये लिखे हुए हैं 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर जो है कंटिन्यूस लिखे हुए हैं। फिर मैंने 30 से 40 के स्क्वायर नहीं, 31 से 40 के स्क्वायर नहीं लिखे हैं, फिर 41 से 50 तक के लिखे हैं। तो इसमें एक ट्रिक छोटी सी है तो वही मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलो तो पहली ट्रिक हम देखते हैं। 2-3 ट्रिक्स हैं, जो भी आपको अच्छी लगे उन ट्रिक उसमें से फिल्टर करके और उसको अप्लाई करना। जैसे अभी मान लो मुझे स्क्वायर निकालना है 12 का, और 12 का स्क्वायर मैं भूल गया हूँ। तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए तो पहले 2 का स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर 0-4, फिर 1 का कर लो, 1 का 0-1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2 दूनी 4, तो 4 इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। फिर अब इसको एडिशन कर दो, 4-4-1 140 हो रहा है। ये सबको याद है इसलिए मैंने छोटा लिया ताकि आप लोगों को जेन्युइन लगे कि हाँ ये चीज़ सही है। अभी जैसे हमको चाहिए 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 8 का स्क्वायर 64, फिर 1 का स्क्वायर 0-1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16 ऐसे लगे। एक इधर से अंक छोड़ देना है, एक इधर से अंक छोड़ देना है, बीच में लिख लेना है। तो इसको एडिशन करो तो 6-6-12 2 आंसर लगी 1-1-1-2 1-3 324 होता है। सबको याद है? ठीक है। और इधर से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इधर से 324 18 का है, सामने लिखा हुआ है, उसमें देख भी सकते हो। अब जैसे कोई सा भी ले लो, 24 का स्क्वायर है, 24 का ले लो तो 4 चौको 16, पहले 4 किया, अब 2 का करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 16 इसमें हो गया तो 6 हो गया, 6 एक साथ हो गया, 4 576 हो गया। 24 का स्क्वायर कहाँ गया? 24 का स्क्वायर ये रहा, 576 है। ठीक है। तो इस तरह से एक और देख लो, जो थोड़ा कोई नंबर हैवी नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 47 का स्क्वायर। तो 47 पहले 7 का स्क्वायर 49, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 2 28 दूनी 56, अब इसका इसमें एडिशन कर दो। 9 हो गया, 6 4 10 आंसर लगी 1, और 6 5 11 12 2 आंसर लगी 1 1 1 2 22 9 2 47 है। देखें 47 है 22 में, ये देखो तो एकदम डिट्टो कॉपी हो रहा है। और कोई भारी भरकम नंबर देख लो जिससे थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे एक नंबर ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं। चलो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16। ध्यान रखना है जो स्क्वायर 1 डिजिट में आएगा उसको 0 के साथ ऐड करके लिखना। जैसे 3 3 9 2 दूनी 4 1 1 1, तो 0-1 0-4 0-9 ऐसे लिखना है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इधर कर दो, 4 6 16 1 17 1764 है। 42 का देखो, 42 का 1764 है, एकदम सही है। चलिए, और जैसे हम 30 के जो दशक है उसमें हमने नहीं लिखा हुआ तो हम उसका देख लेते हैं। चलो 32 का देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, अब 3 दूनी 6 दूनी 12, एक अंक इधर से छोड़ना है, एक डिजिट इधर से छोड़ना है, ध्यान रखना। 2 9 1024, यही 32 का स्क्वायर होता है। चाहे निकाल के देख लो। देखो बेसिक से अगर जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमको क्या टाइम ही तो बचाना होता है। और जैसे बेसिक से अगर जाओगे, मान लो अभी 45 का मान लो भी स्क्वायर है तो 45 का अगर बेसिक ट्रिक से 45 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 55 25 5 ऐसे लगी तो 5 चौको 20 2 22, फिर इसमें क्रॉस लगाटा लगाओगे, 4 5 20 2 4 चौको 16 2 18, फिर 5 फिर 2 18 2 20 ऐसे करोगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैंने इसके जो लास्ट का 5 है तो उसका मैंने डिजिट सीधा आपको बताया था। जैसे लास्ट 5 मैंने जैसे 45 का ये भी निकाला था तो मैंने बोला था 5 का कर दो 25, और 4 के आगे का नंबर 5 है तो 55 4 5 20 सीधा नंबर आ जाता है। जैसे मान लो 55 है, 55 का स्क्वायर निकालोगे तो 5 का लिख दिया 25, और 5 के आगे का नंबर 6 होता है तो 5 का 23 23 25 यही आंसर है। तो ये मैंने ऐसे 5 के नंबर का बताया था। लेकिन अभी ये किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो उसके। जैसे एक और देख लो, कोई मान लो 39 का देख लो,
39 इसको निकालोगे तो 9 से हो गया 81, 3 से हो गया 09, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 नेम 27, 27 दूनी 54, तब इसका 1 हो गया, 8 से 8 को हासिल लगे होगा, 8 9 5 14 1 15, 15 से 21 ही होता है 39 का स्क्वायर। तो ऐसे किसी भी नंबर, जैसे मान लो बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो 92 ले लेते हैं, 92 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 9 नेम 81 हो गया। अब 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 इधर हो गया, तो 4 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, और 3 4 हो गया, 8 इधर हो गया। 9 दूनी 18, दूनी 36, 9 नेम 81, 2 दूनी 4, तो तुम्हारा 4 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, और 3 1 4 8, 84 64, ये 92 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो एक और ले लो, मान लो 34 का स्क्वायर निकालना है। 34 में 4 4 16, 3 3 9, तो इसका इसमें 4 3 12 दूनी 24, 24 करोगे 6 हो गए, 4 5 हो गए, 9 2 11 11 56, 1156 ही होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। दूसरी ट्रिक में क्या करना है हमको, जैसे मान लो हमने 92 का ही अभी हमने स्क्वायर निकाला था, 92 का स्क्वायर जो हमने बेसिक ट्रिक निकाली थी उसमें क्या था, 2 दूनी 4 और 9 नेम 81, और फिर इसका इसमें 9 दूनी 18, दूनी 36, तो ऐसे करके हमने निकाला था 4 6 3 1 4 और 8 84। अभी इसी का देखो 92 का स्क्वायर अगर दूसरी ट्रिक से देखेंगे तो दूसरी ट्रिक में क्या होगा, जैसे हमको 92 जो है 100 को बेस मान के हम करेंगे। अगर 92 जो है 100 से कितना कम, 8 कम है, तो इससे 92 से हमें 8 माइनस कर दो। 92 से अगर 8 माइनस करोगे कितना जाएगा, 84 बचेगा, है ना, 84। अब 8 कम किया है तो जो -8 किया है, तो इसी का हमको स्क्वायर करना होता है, तो ये 64 हो गया, 84 64 सीधा, मतलब मुँह जवान निकाल सकते हो। जैसे अभी 99 का निकालना है, मान लो 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 100 से कितना कम है, तो 1, तो 98 लिख दिया। अब कितना कम है, -1 ही तो है, तो इसी 1 का 01 स्क्वायर लिख देंगे, 9801, एकदम मुँह जवान हो गया। मतलब 100 के आसपास के नंबर का सबका तुम ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मान लो और एक दो देखो, मान लो अभी 91 का निकालना, चलो 91 का, चलो 91 का स्क्वायर निकालना है। 91 का स्क्वायर निकालोगे तो ये 1 का 01 हो गया, 9 का 81 हो गया, अब 9 को 9 9 दूनी 18 ऐसे करोगे, 1 हो गया, 8 हो गया, 1 2 हो गया, 8 हो गया, 82 81 आया। अब इसी को हम 91 का स्क्वायर निकालेंगे दूसरी ट्रिक से। 100 से कितना कम है, 9, ये -9 है। अब 91 से 9 घटा दो, 91 से 9 घटाओगे तो ये 1 नहीं है यार, ये 9 है केवल। अब 91 से 9 घटा दो तो तुम्हारा आ गया 82, है ना। 91 9 घटाओगे 82, अब 1 का स्क्वायर नहीं, 9 का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। तो ऐसे करके हम नंबर निकाल सकते हैं स्क्वायर, जो कि बहुत ही बेसिक। तो जैसे मान लो 84 है, अभी सब तो स्क्वायर हमको लर्न करने नहीं होते हैं, तो मान लो 84 है। अब 84 जो है, 84 का अगर बेसिक ट्रिक से जो हमने बताया, 4 4 16 हो गया, 4 का 8 का अगर हो गया 8 8 64 हो गया, ठीक है। तो 4 8 2 4 32 32 दूनी 64, तो इधर 6 हो गया, फिर 4 1 5 हो गया, 6 4 10 और 6 1 7 70 65 इसका आंसर आएगा। अभी यहीं पे अगर हम 84 का स्क्वायर निकालेंगे, अगर 100 से ये कितना कम, 16 कम है, तो 84 से 16 घटा दो, 84 से 16 घटाओगे तो तुम्हारे 68 आएंगे, है ना। अब कितना घटाया, -16 घटाया, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो 2 ही डिजिट हम लिखते हैं और 2 इधर कैरी लिख देंगे, तो 68 और 2 70 हो गया और 56 हो गया। भाई जो कैरी 2 डिजिट ही इधर लिखते हैं, तीसरा डिजिट चौथा डिजिट जो भी है वो इधर कैरी में आ जाएगा, तो इधर आ गया, ये 70 56 आंसर हो गया, ठीक है। अभी जैसे मान लो हमको 82 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, 82 का, चलो अरे 82 का स्क्वायर चाहिए, तो 82 का मतलब देखो 100 से कितना कम है, 18 कम है, तो 82 से 18 घटा दो। 82 से अगर 18 घटाओगे तो तुम्हारा 64 आएगा। 82 से 18 घटाओगे तो 64 आएगा। ये रुक जाए, क्यों नहीं मान रहा। अगर इसमें हम 64 आ गया तो कितना, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 इधर लिख दिया, 3 ऊपर लिख दिया, तो 24 इधर हो गया और 4 3 7 हो गया, 6 7 से 24 आंसर हो गया। अब वही अगर दूसरी ट्रिक से अगर निकाल लो, 80 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 0 4, 8 का स्क्वायर 64, अब 8 दूनी 16 दूनी
32 में ऐड कर दो तो 4 हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, 6 हो गया, 67 64 सेम आया। इधर भी सेम, इधर भी सेम। तो ऐसे हम जो है 100 को बेस मान के, एक तो ट्रिक ये होगी 100 के आसपास के नंबर, यही अगर 100 से ऊपर होगा, मान लो 100 वाले में अगर 100 से ऊपर नंबर है, जैसे मान लो हमको चाहिए 105 का स्क्वायर, जैसे हमको चाहिए 105 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 है। अभी तक माइनस था तो माइनस कर देते थे, प्लस का है तो इसमें जोड़ दो, 105 है, 100 से 5 ज़्यादा है तो इसमें 5 जोड़ दो, तो ये 110 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये अगर 5 वाला है 10 और 11 का मल्टीप्लाई 110 और 25, वैसे भी देखो एकदम सेम हो रहा है। अभी जैसे 102 का हमको स्कोर चाहिए, 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दो, तो ये हो गया 104। अब 2 का स्क्वायर कर दो, 0 को, 2 ही ज़्यादा है ना, जितना ज़्यादा होता है उसी को, जितना कम होता है उसी का स्क्वायर होता है। जैसे कम वाला मैंने बताया था कितने सारे बताए थे, जैसे 95 का स्क्वायर बताया था, 95 का स्क्वायर बताया था। इसमें क्या है, 100 से कितना कम है, माइनस का 5 कम है, तो 5 इससे घटा दो, 90 हो गया, 90 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। और यही अगर 106 का स्क्वायर चाहिए तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इसमें प्लस का 6 ऐड कर दो, 100 से 6 ज़्यादा है, 6 ऐड कर दो, तो 112 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अगर नहीं वेरीफाई करना तो एक बार निकाल के देख लो, कैलकुलेटर इतना ही आएगा। इससे क्या है, तुम्हारा टाइम बचेगा। हमारे पास एग्ज़ाम जब देते हैं तो टाइम ही तो नहीं होता है, टाइम की ही कमी होती है, तो हम ऐसे जो है टाइम की बचत करके और जल्दी से हम सिंप्लीफिकेशन जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये रामबाण है एकदम से। और स्क्वायर तो बहुत देखे जाते हैं, हर को क्वेश्चन में एकाध स्क्वायर तुम्हें निकालना हो तो ऐसे करके तुम बहुत ही सिंपल तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे चलो और एक दो देख लो, जैसे 107 का 107 का स्क्वायर देख लो, 107 में 7 ज़्यादा है तो प्लस का 7 कर दो, है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और उससे ज़्यादा तो 114 हो गया, ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया 107 का। जैसे मान लो 115 का स्क्वायर देख लो, 115 जो है कितना ज़्यादा, 100 से 15 ज़्यादा है तो 130 हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो ये हो गया 130 है ना। और 15 ज़्यादा था तो 15 का 2 ही डिजिट लिखते हैं, 25, 15 का स्क्वायर 25 225 होता है, तो 2 इधर और 25 इधर, तो कितना आ जाएगा 132 और 25, ये तुम्हारा जो है स्क्वायर हो गया 115 का। ऐसे मतलब बड़े बड़े डिजिट्स का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने ये देख लिया कि 100 तक की स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी मतलब तुमको वैसे बेसिक से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो 67 का स्क्वायर निकालना है, 67 का, अब इसमें मैं तो यही राय दूँगा तुम इसमें नॉर्मल जो है अप्रोच यूज करो। 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, अभी 6 7 तो 42, 42 दूनी 84, 84 इधर तो 9 इधर आ गया, 4 4 8 हो गया, 8 6 14 84 लगी है, 4 4 89। क्योंकि इसमें तुम देखो 100 से कितना कम है, फिर वो तुम इससे माइनस करो, फिर उसका स्क्वायर निकालो तो तुमको उसका भी स्क्वायर लंबा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि बेसिक अप्रोच तुम्हें ये देखना है कि कौन सा जो आसपास 100 के आसपास का नंबर है तो ट्रिक लगा दो। और वैसे 25-30 तक तो ऐसे याद हो ही जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक जो बेसिक ट्रिक, ये क्या जल्दी हम बोलते भी नहीं हैं, और ट्रिक जो है थोड़ा बहुत उस दिमाग से निकलने भी लगती है, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा, तो इससे हम बहुत जल्दी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे एक अप्रोच अभी और है, मैं सोच रहा हूँ उसको किसी और दिन बताऊँगा। वो 25 के जैसे अभी हमने 100 के आसपास निकाला तो 100 का बेस मानते थे, अब 25 के आसपास के नंबर का अगर मान लो स्क्वायर तुम्हें निकालना है तो वो कैसे निकालना होता है, वो मैं अप्रोच किसी और दिन बताऊंगा। वैसे स्क्वायर तुम 100 तक के अभी इस अप्रोच से सभी का निकाल सकते हो, सारी ट्रिक्स एक साथ बता देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ एक नई अप्रोच के साथ और कुछ ऐसे सवालों के साथ जो सिंप्लीफिकेशन के रूप में बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें 2 होमवर्क मैं दे देता हूँ, तो अभी आप जो है एक 89 का स्क्वायर बताना और एक जो है 69 का स्क्वायर बताना, ये तुम्हारा होमवर्क में दोनों को है। ये हमारे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लाओगे। चलिए शुक्रिया।